नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सरस्वती एकेडमी में। आइए हम लोग आज अर्थशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। आखिर अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, जैसे कि और अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से हम लोग बातें कर लेते हैं। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। इंग्लिश में बात करें तो इकोनॉमिक्स। आपने खूब सुना होगा टीवी में, मीडिया डिबेट्स में अपनी इकोनॉमिक्स पॉलिसी को लेकर बहस करते हुए। तो हम भारत के सापेक्ष में अगर अर्थव्यवस्था की यानी अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र, देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत में बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो सीधी सी बात है, भारत में जो मौजूद संसाधन है वो तो फिक्स है कि एक लिमिटेड संसाधन है, यानी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन जनसंख्या क्या है, अनलिमिटेड है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो अब इन संसाधनों को हमें इस अनलिमिटेड जनसंख्या में बांटना है, यानी हमें सीमित संसाधन है, हमारे संसाधन कैसे हैं, सीमित हैं, लेकिन जनसंख्या कैसी है, असीमित है। अब इन सीमित संसाधनों का असीमित जनसंख्या में बंटवारा ही अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी जो प्रकृति द्वारा हमें संसाधन दिए गए हैं उनको हमें जनसंख्या के बीच में बांटना है, एक सुव्यवस्थित ढंग से बांटना है। और इस बांटने को ही हम क्या करते हैं बेटो, अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर अर्थशास्त्र में हम बात करें एक एग्जाम्पल के माध्यम से, मान लीजिए कि मेरे पास 5,000 रुपए थे और मुझे इन 5,000 रुपयों को एक महीने तक चलाना था। अब मेरे बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे कि मुझे कोचिंग तक आने में कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, यानी ट्रेवलिंग पे, यात्रा पर खर्च करना पड़ता है। तो मैंने बजट बनाया अपना कि 1,000 रुपया प्रति माह किसमें, यात्रा पर खर्च करूंगा। फिर मैं कहीं पर रूम लेकर के रेंट पे रहता हूँ मान लीजिए, तो मैंने बजट बनाया कि मैं 1,000 रुपये प्रति माह का रूम लेकर रहूंगा। फिर मुझे कुछ खाना पीना भी तो होगा बच्चों, 30 दिन महीने में होते हैं और 30 दिन तक मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो मैंने माना कि मेरा 1,100 रुपये खाने पर व्यय होगा। अभी तक मेरे पास टोटल कितने रुपए थे बच्चों, 5,000 रुपए थे। और कितना यूज कर लिया मैंने, 3,100, यानी 1,900 रुपए अभी मेरे पास बकाया है। तो मुझे कुछ किताबें भी तो खरीदनी होंगी, तो मैंने माना कि मैं प्रति माह 600 रुपए की किताब खरीदूंगा। अभी मेरे पास बच्चे कितने, 1,300 रुपए। 1,300 रुपए में अब मुझे जो अपने कपड़े खरीदने होंगे, बाहर पार्टी वगैरह करनी होगी, रेस्टोरेंट में खाना खाना होगा, उस हिसाब से मैं मैनेज कर लूंगा। तो मतलब सीमित रुपए थे और मेरी नीड्स यानी जरूरतें असीमित थी। उन असीमित जरूरतों के हमने सीमित रुपयों को बांटना ही क्या कहलाता है बच्चों, अर्थशास्त्र कहलाता। तो चलिए इकोनॉमिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, यानी अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं, तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र के क्या भाग भी होते हैं। तो बिल्कुल, अर्थशास्त्र के 2 भाग होते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पहला पार्ट होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स दूसरा पार्ट होता है। हिंदी की बात करूं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और इसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। आप इसमें अंतर की बात करेंगे तो अंतर भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी कर लेते हैं, जैसे कि अगर कभी आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो तुरंत आपका आंसर होना चाहिए एडम स्मिथ। क्या नाम होना चाहिए, एडम स्मिथ। ये अर्थशास्त्र के पिता कहा जाते हैं इनको। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। 1776 में इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशन में इनके बारे में कुछ जानकारी इन्होंने वर्णित की थी। यानी
द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने 1776 में अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं प्रस्तुत की थी, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। यानी आपके लिए एक प्रश्न निश्चित हो गया, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर प्रश्न पूछता है तो आप क्या लगाएंगे? एडम स्मिथ लगाएंगे। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन नाम था। ये पुस्तक कब लिखी गई? तो आप बताएंगे 1776 पे लिखी गई। इसी प्रकार अगर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर की बात की जाए तो इसका नाम आता है J.M. कीन्स। तो अगर आपसे अलग अलग पूछ ले माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर या मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर यानी समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता के बारे में पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? J.M. कीन्स होगा। एक और की फैक्टर, अगर पूरी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति पर आधारित होती है। डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आपको किसी चीज का बंटवारा करना है तो बंटवारा कब करेंगे? जब उसकी मांग होगी। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास 10 पुस्तकें थी, आपके पास रखी थी, कोई आपसे पुस्तक मांगने ही ना आए तो आपके पास 10 की 10 रखी रहेंगी। लेकिन आपके 2 मित्र आपसे पुस्तकें मांगने आ जाएं और आपके लिए वो पुस्तकें किसी काम की ना हो तो जो पुस्तकें हैं वो आप 2 दोस्तों में कैसे बांटेंगे? एक को 5 दे देंगे, एक को 5 दे देंगे, या जैसे उनकी डिमांड होगी यानी जैसे उनकी मांग होगी। एक दोस्त आपका मांग रहा है कि मुझे 4 पुस्तकें दे दो, एक कह रहा है 6 दे दो, तो आप आपस में बांट सकते हैं। अब बात अगर आ जाए दोनों ज्यादा से ज्यादा मांगने लगे तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी 5-5 दोनों को दे देंगे। सीधी सी बात है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि पूरी अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों को असीमित लोगों के बीच बांटना ही अर्थशास्त्र है। तो मेन चीज कैसे? जब लोगों का संसाधनों के प्रति रुझान होगा यानी उन संसाधनों की मांग होगी तभी तो पूर्ति की जाएगी। अब किसी संसाधन की मांग ही नहीं है। अब कोई क्या समुद्र का पानी भी मांगता है क्या? नहीं मांगता। पीने के लिए कैसा पानी? स्वच्छ पानी यानी आरओ वाटर या प्योरीफाइड वाटर ही लोग डिमांड करते हैं। तो सप्लाई भी किस चीज की होती है? साफ पानी की होती है, खारे पानी की तो नहीं होती। तो जिस चीज की मांग होगी लोग उसी की तो पूर्ति करेंगे। अब किसी चीज की मांग ही नहीं है तो पूर्ति कहां से होगी? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो बच्चों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो कुछ भी कमियां रह गई हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से नीचे लिखकर हमको अवगत कराइएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके द्वारा की गई क्वेरी हम दूर कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।